नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ब्रेन साइंटिस्ट। वी आर वर्किंग ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों, पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स में ये आ रही है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, अच्छा ट्यूशन्स जाते हैं, बढ़िया कोचिंग्स होते हैं, काफ़ी सारी ऑनलाइन ऐप्स पेरेंट्स सब्सक्राइब कर रखे होते हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ पा रहा। प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो बड़ी जल्दी वो जॉब चेंज करते हैं, जॉब डिससेटिस्फैक्शन अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल रहा है। लोग अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने स्कूल कॉलेज या अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसा क्यों है? मेहनत करने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सक्सेसफुल होने का ग्राफ कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसके लिए काफ़ी रिसर्च हुई, कुछ मेडिकल साइंस में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, साइकोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च हुई और काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने काफ़ी सारी रिसर्च को स्टडी किया और काफ़ी सारे साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट को इकट्ठा करके, क्लब करके एक ब्रेन वेव्स स्कैनिंग नाम से एक सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, आपका ब्रेन और बिहेवियर कैसा है, इंटरनल एक्सटर्नल पर्सनैलिटी कैसी है, आपका स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, लेवल्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, आपका TFRC टोटल फिंगर रिच काउंट यानी नियोकोर्टेक्स ब्रेन सेल कैपेसिटी, लेफ्ट और राइट ब्रेन का डोमिनेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, आप ऑब्जेक्ट ड्रिवन हैं, कंसेप्ट ड्रिवन हैं, आप एग्जीक्यूटर हैं या थिंकर हैं, आपका IQ कितना है, क्वोशंट लेवल में इमोशनल क्वोशंट कितना है, एडवर्सिटी क्वोशंट कितना है। एडवर्सिटी क्वोशंट को थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग प्रेशर में ही बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग प्रेशर आने पर काम नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए कुछ बच्चों को देखा होगा आपने, बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन एग्ज़ाम आने पर लास्ट नाइट बुक खोल के पूरी बुक को पढ़ लेते हैं। वो खाना नहीं खाते, सोते नहीं है, रेस्ट नहीं करते, पूरी मेहनत करते हैं पूरे प्रेशर में और बढ़िया परफॉर्म करते हैं, अच्छे उनके मार्क्स आते हैं। दैट मीन्स उनका AQ यानी एडवर्सिटी क्वोशंट हाई है। कुछ बच्चों का एडवर्सिटी क्वोशंट लो होता है। उनके साथ ऐसा होता है कि अगर प्रेशर आ जाएगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको रिलैक्स्ड माइंडसेट, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहिए। एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम का नाम आते ही उनको बुखार चढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स या बच्चों को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि उनका एडवर्सिटी क्वोशंट कितना है, AQ कितना है, तो हमें उनके साथ डील करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि कई बार बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक या सब्जेक्ट में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स हम उनका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल नहीं पता कर पाए। अगर 5 सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो टॉपर है वो सभी सब्जेक्ट में ठीक है, लेकिन कई बार किसी एक सब्जेक्ट में वो लो परफॉर्म कर रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? बाकी 4 सब्जेक्ट उसे ठीक से समझ आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसकी बेस्ट रिसेप्टिविटी जो है, उसका प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल है, उसको फॉलो करते हुए हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बिलो परफॉर्मर स्टूडेंट है वो भी उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझता है। तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है, सीखने का तरीका क्या है, ये भी अगर पता करना हो तो ब्रेन वेव्स स्कैनिंग टेस्ट से पता चल सकता है। बेसिक इंटरेस्ट की बात पता चलती है कि आपका बेसिक इंटरेस्ट क्या है। हर व्यक्ति की लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग अलग होती हैं। कई बार हम एज पेरेंट अपने बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर भेजने की पूरी कोशिश करते हैं, ये देखे बिना कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम उसके इंटरेस्ट को जानकर, उसका पोटेंशियल जानकर उस फील्ड की तरफ उसको भेजेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और बच्चा भी आगे आने वाली लाइफ में खुश रहेगा। कई बार हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं कि 8-10 साल की पूरी मेहनत और अच्छे पैसे खर्च करने के बाद, अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद बच्चे, खासकर ये इंजीनियरिंग फील्ड में देखने में बहुत ज़्यादा आया है कि बच्चे अपनी उस फील्ड में जॉब नहीं कर रहे होते जिसका उन्होंने कोर्स किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। 3 इडियट्स मूवी का वो मुझे सीन याद आ रहा है कि बनना था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बट करनी पड़ी इंजीनियरिंग और वो बड़ी मुश्किल से।
तो ऐसा आपके साथ या आपके बच्चों के साथ ना हो, तो इससे बचने के लिए हमें ब्रेन वेव्स स्कैनिंग टेस्ट को समझना और करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अपने बच्चों को कहीं कहीं भेजते हैं, कोई स्विमिंग के लिए, कोई हॉर्स राइडिंग के लिए, टेबल टेनिस, कई बार हम फॉरेन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट में गाना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। तो ऐसे ही नहीं भेजना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का पोटेंशियल उसमें है या नहीं। अगर प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम चाह रहे हैं कि बच्चा अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड करे, उसका जो पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाए, तो ब्रेन वेव्स स्कैनिंग टेस्ट से ये बड़े अच्छे से तरीके से पता चल सकता है। और बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी ट्रीट्स एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस हम बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम प्रेफर्ड करियर ऑप्शंस भी उसको दे सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, काफ़ी 1 2 3 साल भी लगाता है, और लास्ट में पता चलता है कि वो 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, बहुत कम डिफरेंस से रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में बेसिकली 10 पार्ट्स होते हैं। 10 में 2 पार्ट्स को मैं एलेबोरेट करना चाहूँगा। एक होता है लॉजिकल एबिलिटीज़। लॉजिकल एबिलिटी वाले पार्ट का काम होता है कंसेप्ट समझना, प्रोसेस, मैथ्स, साइंस, ग्रामर, रीजनिंग, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। अगर आपके उस पार्ट में लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूरॉन सेल्स हैं, यानी न्यूरॉन्स कम हैं, तो वो पार्ट कम फंक्शनल रहेगा। बच्चे का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, रीजनिंग में, ऐसी चीज़ों में नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसी पार्ट में मोर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूरॉन सेल्स की, तो उस बच्चे का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहेगा और बड़ी जल्दी वो कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेगा। कई बार आपने देखा होगा नीट में, यूपीएससी के एग्जाम में, या कहीं भी जेईई के एग्जाम की बात करते हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं आमतौर पे वो नहीं होते जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिताया होता है। वो ज़्यादा मेहनत किए बिना ही क्रैक कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, वो इस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को ट्रेनिंग देकर एक्सपर्ट बनाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं है, हमें यह देखना जरूरी है कि वो ट्रेनिंग लेने के काबिल है क्या। अगर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जी, उनको सिंगिंग या म्यूजिक की ट्रेनिंग दी जाती, और लता मंगेशकर, सोनू निगम, इनको क्रिकेटर बनने के लिए ट्रेन किया जाता, तो क्या आज हम इनका नाम ले रहे होते? शायद नहीं। बिकॉज ये देखना भी जरूरी है कि आपका ब्रेन किस लिए बना है, क्या आपका बेस्ट पोटेंशियल है, क्या आपकी बेस्ट क्वालिटी है। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो बेस्ड ऑन योर बेस्ट पोटेंशियल, क्वालिटी, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, हम वही ट्रेनिंग देंगे जो आपका पैशन है। ये अगर पता चल जाएगा तो हम उसी तरफ, उसी फील्ड में ट्रेनिंग लेंगे, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी ब्रेन वेव्स स्कैनिंग के लिए। ब्रेन वेव स्कैनिंग के लिए आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्यों और कैसे होता है ये। तो ये टेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे ब्रेन में 10 लोब्स, 10 पार्ट्स होते हैं, और 10 पार्ट्स अलग अलग काम करने के लिए लायबल होते हैं। कौन सा पार्ट किस लेवल पे चल रहा है ये डिसाइड करता है हमारा न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपके ब्रेन में 10 पार्ट्स में न्यूरॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जिस पार्ट में मोर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूरॉन सेल्स हैं वो पार्ट ज़्यादा फंक्शनल रहेगा, जिसमें कम है वो लीस्ट फंक्शनल रहेगा। तो ये कैसे जाना जा सकता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रेन में किसी बच्चे के, किसी इंडिविजुअल के, किसी प्रोफेशनल के ब्रेन के कौन से पार्ट में कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने न्यूरॉन्स फंक्शनल हैं, एक्टिव हैं। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा जेनेटिक्स और एम्ब्रायोलॉजी की साइंस को समझना पड़ेगा कि जब माँ के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो 13 से 19 वीक के बीच में हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, और ब्रेन के साथ साथ न्यूरॉन्स भी डेवलप हो जाते हैं। और 10 पार्ट्स में जब न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं हमारे 10 फिंगरप्रिंट पैटर्न के साथ। और जब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं तो सेम टाइम हमारे फिंगरप्रिंट के पैटर्न्स भी डेवलप हो जाते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी में किस फील्ड में कितना एक्सेल करोगे ये डिसाइड हो चुका होता है आपके पैदा होने से पहले। और जब हमारा जन्म होता है तो वैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं ये पता करने की कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। कई लोग कुंडली दिखवाते हैं, कुछ न्यूमेरोलॉजी होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं।
उनमें एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक का नाम है ब्रेन वेव्स स्कैनिंग। इसके लिए हमें इनपुट में आपके 10 फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न चाहिए होते हैं, ब्लड ग्रुप और इरिस का स्कैन, बस। और 2 से 3 दिन में रिपोर्ट जनरेट होती है। अराउंड 40 to 50 पेज की एक रिपोर्ट जनरेट होती है, पर्सनलाइज, और इसकी एक्यूरेसी इज मोर देन 90%। अभी तक हम लगभग 6,500 लोगों के साथ ये रिपोर्ट कर चुके हैं। उनके टेस्टिमोनियल्स आप सोशल मीडिया, इंटरनेट और कई जगहों पे देख सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का या अपना रियल स्ट्रेंथ, रियल पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो आपको हम प्रेफर करेंगे ब्रेन वेव्स स्कैनिंग टेस्ट करवाएं। अगर आप अपने किसी रिलेटिव, किसी बहुत अच्छे फ्रेंड्स के बच्चों को बर्थडे पर बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं जो लाइफ टाइम काम आए, तो ब्रेन वेव्स स्कैनिंग से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस